नर्सिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जहां देखभाल और हमदर्दी के साथ-साथ विज्ञान भी चलता है। पर सवाल यह है कि जब किसी मरीज की देखभाल की बात आती है, तो हम ये कैसे तय करते हैं कि कौन सा तरीका वाकई काम करेगा और कौन सा नहीं? तो आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। वो कौन सा सिस्टमैटिक तरीका है जिससे पता चलता है कि नर्सिंग में क्या सच में असरदार है? तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। आखिर मॉडर्न नर्सिंग में रिसर्च यानी कि ये जो औपचारिक जांच पड़ताल होती है, इसकी इतनी ज़रूरत क्यों है? देखिए, ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। इसका सीधा मतलब है ऐसी जानकारी को खोजना और साबित करना जो मरीजों की देखभाल के तरीके पर सीधा असर डालती है। और यही वो चीज़ है जो इस पूरे प्रोफेशन को आगे बढ़ाती है। रोज़मर्रा के छोटे-छोटे कामों से लेकर जिंदगी बचाने वाले बड़े फैसलों तक, हर चीज़ के पीछे एक मजबूत वैज्ञानिक आधार देती है। अब बात करते हैं उस सबसे भरोसेमंद तरीके की जिससे ये सबूत इकट्ठा किए जाते हैं, और वो है साइंटिफिक मेथड। आप इसे किसी भी साइंटिफिक फील्ड में पक्की जानकारी हासिल करने का एक आजमाया हुआ फॉर्मूला समझ सकते हैं। ये जो पूरी रिसर्च की प्रक्रिया है ना, ये एक सफ़र की तरह है। ये एक सवाल या एक समस्या से शुरू होती है और एक नतीजे पर जाकर ख़त्म होती है। और मज़े की बात यह है कि कई बार वो नतीजा ही एक नए सवाल को जन्म दे देता है। ये एक साइकिल है जो चलती रहती है। सीधे शब्दों में कहें तो इसका काम है एक सवाल उठाना, फिर एक सिस्टम से उसका जवाब ढूंढना और फिर उस जवाब को सबके साथ शेयर करना। जानकारी हासिल करने का ये एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड तरीका है। लेकिन यहाँ एक पेच है। ये जो एकदम सटीक सा लगने वाला ब्लूप्रिंट है ना, इसका सामना होता है इंसानी सेहत की उलझी हुई और कभी-कभी बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल दुनिया से। ये एक लाइन ही सबसे बड़ी चुनौती बता देती है। जब आपका रिसर्च सब्जेक्ट कोई बेजान चीज नहीं बल्कि जीते जागते इंसान हो, तो चीजें बदल जाती हैं। सोचिए, एक कंट्रोल्ड लैब के मुकाबले एक हॉस्पिटल का कमरा। वहां कितनी सारी चीजें हैं जिन्हें कंट्रोल नहीं किया जा सकता। मरीज की भावनाएं, उनके रिश्ते, माहौल, इन सब पर सख्त कंट्रोल रखना लगभग नामुमकिन है। आप किसी के दर्द या डर को कैसे नाप सकते हैं, है ना? तो फिर सवाल उठता है कि नर्सिंग रिसर्च इस चुनौती से कैसे निपटती है? वो इस ब्लूप्रिंट को असली दुनिया में कैसे फिट करती है? इसके लिए एक तरीका है अडैप्ट करना। मतलब हर बार किसी चीज को बदलने या उस पर एक्सपेरिमेंट करने के बजाय जैसे कोई नई दवा देना। रिसर्चर्स अक्सर चीजों को वैसे ही स्टडी करते हैं जैसी वो असल में हो रही हैं। सिर्फ देखते हैं, समझते हैं और उनका विश्लेषण करते हैं। और यहीं पर सबसे बड़ा फर्क साफ दिखता है। देखिए, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में एक टेस्ट बनाया जाता है, जबकि नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में असलियत का अवलोकन किया जाता है। और नर्सिंग की दुनिया में इन दोनों की अपनी अपनी बहुत बड़ी अहमियत है। और ये सारी मेहनत, ये सारी रिसर्च, चाहे वो सख्त कंट्रोल वाली हो या लचीली, हमें एक बहुत ही जरूरी चीज तक पहुंचाती है। और वो है एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस यानी ईबीपी। इसका मतलब है कि फैसले सिर्फ रिसर्च के डेटा पर नहीं, बल्कि क्लिनिकल एक्सपर्ट्स के तजुर्बे और सबसे जरूरी मरीज की पसंद और जरूरतों को मिलाकर लिए जाते हैं। मतलब ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, ये इंसानों से जुड़ा है। सही मायनों में ये वो पुल है जो रिसर्च की दुनिया को सीधे मरीज के बेडसाइड तक लेकर आता है। और यही सवाल पूछने और जवाब ढूंढने का सिलसिला नर्सिंग को हमेशा आगे बढ़ाता रहेगा। अब जैसे जैसे मरीजों की देखभाल और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो रही है, सोचिए कि रिसर्च को आगे और किन नए सवालों के जवाब ढूंढने होंगे।